हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं वाले अध्याय 6 पढ़ रहे थे। आज हम अध्याय 6 का सेकेंड पार्ट डालने जा रहे हैं, जिसमें आपको अध्ययन करना है बाढ़ क्या होती है, सूखा क्या कहलाता है, सुनामी क्या होती है ना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपदाएं क्या है और आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये हमने पिछले अध्याय की वीडियो में बताया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे एक हमने बताया था सूखा। ठीक है, एक बार और देख लो, सूखा क्या कहलाता है। सूखा छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा आती है। सूखा क्या है, बाढ़ क्या है, सुनामी क्या होती है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी क्या है ना। ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे सूखा क्या है, इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे आप। ठीक है, तो सूखा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा होने की संभावना तो होती है लेकिन वहां वर्षा नहीं होती। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा होने की संभावना तो है लेकिन वहां वर्षा नहीं हो पा रही हो, तो वह क्या कहलाएगा, सूखा। वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, सूखा घोषित कर दिया जाएगा। सूखा क्या कहलाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा होने की संभावना तो हो लेकिन वर्षा ना हो पा रही हो, तो क्या होता है वहां पर, सूखा। तो लगभग जब किसी क्षेत्र में 25% से कम वर्षा होती है तो उसे सूखा घोषित कर दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा होने की संभावना तो हो लेकिन वर्षा नहीं हो पाती, क्या कहलाती है, सूखा की स्थिति कहलाती है। एक और परिभाषा अपन देख सकते हैं, लगभग 25% से कम यदि किसी क्षेत्र में वर्षा होती है तो वह क्षेत्र क्या हो जाता है, सूखा की स्थिति में आता है। ठीक है, यदि 50% से कम वर्षा हो जाए तो 50% से कम वर्षा हो जाए तो इसे कहते हैं गंभीर सूखा। क्या कहते हैं, गंभीर सूखा। 25% तो सूखा और ये 50% से कम वर्षा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, गंभीर सूखा की स्थिति कहते हैं। बन जाएगा, सूखा क्या है, सूखा पूछा जाता है यदि 25% से ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 25% से कम वर्षा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आप लगा देंगे सूखा। यदि बोला जाए 50% से कम वर्षा जिस क्षेत्र में होती है उसे क्या क्या नाम दिया जाता है, तो आप लिख देंगे क्या, गंभीर सूखा। बनाएगा, ये थे सूखा। सूखा क्या है, सूखा की कुछ परिभाषाएं। अब अगला देखेंगे अपन, बाढ़। बाढ़ आपने देखो, बाढ़ क्या होती है, नदियों का जल। ठीक है, नदियों का जल जब अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाता है या फैल जाता है। ठीक है, तो बाढ़ की परिभाषा यही है, जब नदी का जल या नदी के अतिरिक्त जल का आसपास के क्षेत्रों में फैल जाना क्या कहलाता है, बाढ़। ठीक है, नदी का जल या जल का नदी के अतिरिक्त आसपास के बड़े भूभाग या क्षेत्रों में फैल जाना। समझाएगा, जल का, ठीक है, जो जल है या पानी है, पानी का नदी के अतिरिक्त, ठीक है, पानी का नदी के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों के जो बड़े बड़े भाग हैं वहां तक फैल जाना क्या कहलाता है, बाढ़। बताएगा, या अपन बोल सकते हैं जल का या एक बहुत बड़ा भूभाग जो जल से घिरा हो क्या कहलाएगा, बाढ़ के अंतर्गत आएगा, है ना। तो आप इसकी एक परिभाषा याद रखेंगे, जल का नदी के अतिरिक्त आसपास के बड़े भूभाग में फैल जाना क्या कहलाएगा, बाढ़। जैसे आप देखेंगे जब भी पानी का बहाव होता है, जब भी बरसात होती है तो बाढ़ आती है, तो नदियों का जल क्या होता है, उफान मारने लगता है और अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो वही लिखना आपका, जल का नदी के अतिरिक्त आसपास के अतिरिक्त क्षेत्रों में फैल जाना क्या कहलाएगा,
बाढ़ कहलाएगा, बन जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे भूस्खलन। भूस्खलन, भूस्खलन मतलब होता है कि चट्टानों के ऊपर क्या होता है, चट्टानें होती हैं, कुछ पत्थर होते हैं, मिट्टियां होती हैं, मलबे होते हैं ना, तो चट्टानों, मिट्टी और मलबे, ठीक है। चट्टानें, मिट्टी और चट्टानें, मिट्टी और मलबे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल समझते हो ना, जो नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वाकर्षण या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये क्या होती हैं, खिसकने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, खिसकने लगते हैं, ठीक है। चट्टानें भी क्या हो जाती हैं, खिसक जाती हैं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाती हैं, ठीक है। मलबे भी खिसक के ढलानों पर आ जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, भूस्खलन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चट्टानें, मिट्टी और मलबे गुरुत्वाकर्षण या प्राकृतिक आपदा के कारण पर्वतों की ढलानों पर आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, भूस्खलन। इस प्रकार जो खिसकने की प्रक्रिया उनकी वह क्या कहलाती है, भूस्खलन, ठीक है। मान लो ये बड़ी बड़ी चट्टान है ऐसी, ठीक है, ये चट्टान है, अब ये भूकंप आता है तो ये चट्टान ऐसी खिसक के थोड़ा सा आगे हो जाती है ना, ये चट्टान ऐसी खिसकेगी तो थोड़ा सा आगे हो जाएगी ऐसी, ठीक है। ये चट्टान खिसकेगी तो ये आगे हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, भूस्खलन। पर्वतों, जो चट्टानें रहती हैं, मलबे रहते हैं और मिट्टियां रहती हैं, गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक आपदा के कारण ये क्या होती है, अपनी सतह से क्या हो जाती है, ढलानों की ओर खिसक जाती है, क्या कहलाती है, भूस्खलन। यह क्रिया जो रहती है वह क्या कहलाती है, भूस्खलन। इसी प्रकार आता है हिमस्खलन। क्या है, यहाँ पर मैं भूस्खलन पढ़ा था, मतलब भू मतलब भूमि, भूमि में जो जो चीजें पाई जाती है, चट्टानें, मिट्टी और मलबे पड़ दिया, ठीक है, ये भूमि में पाई जाती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हिमस्खलन। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, ठीक है। अभी तक आप पढ़ रहे थे चट्टानों, मिट्टी और मलबों को गुरुत्वाकर्षण या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होता है, ढलानों की ओर खिसकना, क्या हो गया, भूस्खलन। हिमस्खलन में आप पढ़ोगे, हिम मतलब होता है बर्फ, तो बर्फ का गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक आपदा के कारण ढलानों पर खिसकना क्या कहलाएगा, हिमस्खलन, ठीक है। बर्फ का गुरुत्वाकर्षण और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण ढलानों की ओर खिसकना, भूस्खलन मतलब होता है खिसकना, ठीक है। तो ढलानों की ओर खिसकना क्या कहलाएगा, हिमस्खलन, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम सुनामी। सुनामी और इसके बाद हम जानेंगे भूकंप। सुनामी कैसे आती है, सुनामी को जानने से पहले अपन थोड़ा भूकंप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भूकंप क्या होता है ना, तो भूकंप का मतलब होता है, यहाँ ऊपर बता देता हूँ आपको, पहले हम भूकंप डिस्कस कर लेते हैं। भूकंप देखो, भू का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कांपना या कंपन करना। तो भूकंप एक प्राकृतिक विपत्ति या प्राकृतिक आपदा है जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है, पृथ्वी में हलचल उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वह क्या होती है, एक ऐसी घटना जिसमें पृथ्वी में क्या होती है, अचानक से हलचल हो जाती है, क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। बताइए परिभाषा, एक ऐसी घटना जिससे पृथ्वी पर अचानक हलचल हो जाती है या पृथ्वी पर अचानक हलचल आ जाती है, क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। आपको बता दिया, भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन कंप। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और कंप का अर्थ होता है कंपन करना, ठीक है। तो एक ऐसी घटना जिससे पृथ्वी पर अचानक क्या हो जाती है, हलचल आ जाती है या पृथ्वी पर अचानक हलचल आ जाती है, क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। भूकंप एक क्या है, प्राकृतिक आपदा, बन जाएगा। अब देखेंगे अपन सुनामी। सुनामी क्या होती है,
सुनामी एक लहर है ना जो महासागरों में उठती है, सागरों में उठती है। तो क्या होता है सुनामी? भूकंप और ज्वालामुखी जब आते हैं, ठीक है, तो सुनामी जो होती है भूकंप और ज्वालामुखी के कारण आती है। भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण महासागरों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। बताइए, छोटी छोटी सी परिभाषा मैंने सबकी बताई है, और सारी परिभाषाओं में आपको सारी जो क्वेश्चन आएंगे सारी परिभाषाओं को देखने को मिलेगा ना, इसलिए आप थोड़े थोड़े भी समझेंगे तो आपको पूरी परिभाषा याद रहेगी। सुनामी क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी के कारण महासागरों में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वह क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती है। बताएगा सुनामी क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी के कारण महासागर या महासागरीय क्षेत्रों में या महासागरों में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वह क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती है। ठीक है, अभी पिछले साल क्या आया था? जापान में एक सुनामी आई थी, जिसमें क्या होती? बहुत से जनधन की हानि हुई थी, जो कब आई थी? जापान में 2005 में। तो आपको इसमें लिखना है सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी के कारण जब, या भूकंप और ज्वालामुखी जब महासागरों में होता है ना, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण महासागरों में क्या होती है? ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सुनामी। इस सुनामी के कारण क्या होता है? लोगों और धन की, है ना, जन धन की हानि होती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हमने बता दी हैं, ये सब अध्याय की, और बाकी कुछ नहीं है। और एक महामारी होता है ना, महामारी क्या होता है? एक और देख लो आप, महामारी। महामारी किसे कहते हैं? वर्तमान में जैसे क्या है, अभी कोरोना को महामारी सिद्ध कर दिया गया है ना, तो एक ऐसी समस्या या एक ऐसी बीमारी जो बड़े पैमाने पर पूरे क्षेत्र में फैल रही है। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो बड़े पैमाने पर या बड़े सिरे पर पूरे क्षेत्र में या पूरे विश्व में फैल चुकी हो, क्या कहलाएगी? वो महामारी। जैसे वर्तमान में कोरोना है ना, कोरोना को क्या किया गया था? पहले एक बीमारी थी, लेकिन अब वह पूरे विश्व में फैल गई है। ठीक है, तो वह उसे क्या सिद्ध कर दिया गया? महामारी सिद्ध कर दिया गया। ठीक है, भारत में सबसे पहले कोरोना को महामारी सिद्ध किस राज्य ने किया था? तो हरियाणा ने। किसने किया था? हरियाणा। भारत में सबसे पहले कोरोना को महामारी सिद्ध किसने किया था? महामारी बोला किसने था? किस राज्य ने? हरियाणा। बन जाएगा। तो ये थे अध्याय 6 के कुछ क्वेश्चन, तो आप इसे याद कर लेना, समझ लेना, क्लियर कर लेना। ठीक है।